Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video we are going to do MCQs of Mughal period. ये जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारे क्वेश्चन प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो पार्ट्स में हम लोग इसके MCQs कवर करेंगे और ये क्वेश्चन हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Who is believed to have created the rag Miyan Ki Malhar? Options are A. Tansen, B. Baiju Bawara, C. Amir Khusro, D. Swami Haridas। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तानसेन। ठीक है, तानसेन किसके कोर्ट में थे? तो अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे। अकबर के कोर्ट में नवरत्ना हुआ करते थे जिसमें से एक तानसेन थे जो कि फेमस म्यूजिशियन हुआ करते थे। उन्होंने ये राग, जैसे कोई सॉन्ग होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राग हो गया, अंतरा हो गया, है ना। तो जो राग है मल्हर, मियाँ की मल्हर, ये किसने क्रिएट किया था? तो ये तानसेन ने क्रिएट किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रेजेंस इन रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ। ऑप्शंस आर ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जो थे वो लास्ट एम्परर थे, ठीक है, मुगल पीरियड के। एंड इनके बाद जो है ब्रिटिश का एंट्री हो जाता है। 1857 का जो रिवॉल्ट है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि बाद में वो रंगून स्केप कर जाते हैं एंड फिर उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना है बहादुर शाह जफर जो उनकी लास्ट रूलर थे मुगल पीरियड के, उनके जाते जाते जो रेड फोर्ट है वो भी सीज्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस पीकॉक थॉर्न वॉज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स। ऑप्शंस आर ए दीवाने खास, बी आगरा फोर्ट, सी रंग महल एट रेड फोर्ट, डी दीवाने आम एट रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर, क्योंकि देखो दीवाने आम क्या था आपको पता है? तो देखो रेड फोर्ट में बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो एक रूम हुआ करता था जिसको बोलते थे दीवाने आम। अब इसमें क्या होता था? तो ये था हॉल, एक हॉल था, हॉल ऑफ ऑडियंस, जहाँ पे जनरल पब्लिक आती थी और जो एम्परर होते थे वो उनके ग्रीवियंस सुनते थे। तो जैसे कि ये शाहजहाँ के टाइम में बनाया गया था, तो शाहजहाँ और उनके बाद के जो भी रूलर्स आए वो दीवाने आम में जनरल पब्लिक के ग्रीवियंस सुनते थे, ठीक है। तो वहाँ पे रखा गया था पीकॉक थॉर्न, जो कि नादिर शाह, मैंने आपको बताया था लेक्चर में, नादिर शाह के इन्वेजन के टाइम वो जब इंडिया आते हैं पीकॉक थॉर्न एंड कोहिनूर डायमंड अपने साथ ले जाते हैं। और ऐसा कब हुआ था? तो जो मोहम्मद शाह हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह के टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन होता है एंड वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? पीकॉक थॉर्न एंड कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड किस माइन से निकला है? ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो वो गोलकुंडा माइन से निकला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस कोहिनूर डायमंड। देखो ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आ गया क्वेश्चन। द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन। ऑप्शन सा ए उड़ीसा, बी छोटा नागपुर, सी बीजापुर, डी गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोलकुंडा। गोलकुंडा माइंस कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये डायमंड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a renowned Jain scholar who was greatly honored by Akbar was A. हेमचंद्रा, B. हरि विजय, C. वास्तुपाला, D. ब्रदबाहु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरि विजय। याद रखिएगा, जो हरि विजय थे वो जैन स्कॉलर थे जो अकबर जिनको बहुत ज़्यादा मानता था, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है अकबर के टाइम का कोई जैन स्कॉलर पूछ रहा है तो वो हरि विजय हो जाएगा। जबकि जो लास्ट ऑप्शन ब्रदबाहु देख रहे हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ब्रदबाहु के साथ श्रवणबेल गोला जाते हैं एंड फिर वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करते हैं और फिर बाद में स्टार्वेशन के चलते उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है ना। तो आप याद रखिएगा, विच वन इज नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन आर ए पंचमहल, बी मोती मस्जिद, सी टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, डी मरियम पैलेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये हम सबको पता है। अब देखो मोती मस्जिद कहाँ है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक मोती मस्जिद नहीं है, 3 मोती मस्जिद है। एक मोती मस्जिद जो है वो लाहौर में है, आप लोग नोट कर लीजिए ये।
एक मोती मस्जिद लाहौर में है और इसको किसने बनवाया, तो इसको बनवाया था जहांगीर ने, ठीक है। एक और मोती मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है, तो उसको किसने बनवाया था, उसको औरंगज़ेब ने बनवाया था। एंड जो लास्ट एक और मोती मस्जिद है वो आगरा में है, एंड उसको किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो आप इतना याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में कोई मोती मस्जिद नहीं है। और फतेहपुर सीकरी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो अकबर से रिलेटेड है, और अकबर ने मोती मस्जिद नहीं बनवाया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वॉज। ऑप्शंस आर ए लाल कालावंत, बी बंदा बहादुर, सी रामतनु पांडे, डी मार्कंडे पांडे। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तानसेन थे फेमस म्यूजिशियन एट कोर्ट ऑफ अकबर, उनका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। अगर बात करें बंदा बहादुर की, तो मैंने आपको बताया था कि जो गुरु गोविंद सिंह है, जो 10th सिख गुरु थे, है ना, जो 10th सिख गुरु थे, वो जब खालसा पंथ ऑर्गेनाइज करते हैं उस समय क्या होता है, काफ़ी टाइम के बाद जाके वॉर में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके वफादार होते हैं बंदा बहादुर, जो क्या करते हैं, वॉर को कैरी करते हैं। तो इस तरीके से बंदा बहादुर से भी क्वेश्चन निकल के आता है। ये कौन थे, तो आपको याद रखना है, ये गुरु गोविंद सिंह के वफादार थे। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे, 10th सिख गुरु थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड बाबर डाई। ऑप्शन था ए आगरा, बी काबुल, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो बाबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे बना है, काबुल में बना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि काबुल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडर मेंशन फैक्ट अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आर ए इट इज़ मैग्निफिशेंट मसोलियम, ये तो सही है। सेकेंड, इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ, तो ये भी सही है। इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड आगरा फोर्ट, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी देखा जाए तो द नेम ऑफ आर्टिशियन हु बिल्ट इट आर इनग्रेव्ड ऑन इट, ये तो रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो जिन्होंने ये बनवाया है उनका नाम इनग्रेव नहीं किया हुआ है, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, जबकि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किसने बनवाया था, यहीं पे बात कर लेते हैं। ताजमहल की बात आई है तो ताजमहल को किसने बनवाया था, तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। किसके याद में बनवाया गया था, तो मुमताज़ महल के याद में बनवाया गया था, ठीक है। कई बार मुमताज़ महल का ओरिजिनल नेम पूछा जाता है, तो ओरिजिनल नेम उनका क्या था, तो उनका ओरिजिनल नाम था, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन विच टू रूलर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। ऑप्शंस आर ए अकबर एंड बहलोल लोदी, बी बाबर एंड इब्राहिम लोदी, सी बैरम खान एंड सिकंदर लोदी, डी शाहजहाँ एंड दौलत खान लोदी। तो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात हो रही है, तो वो किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट लोदी रूलर, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में लास्ट लोदी डायनेस्टी के रूलर थे वो इब्राहिम लोदी थे। एंड उस टाइम जो पंजाब के गवर्नर थे वो दौलत खान लोदी थे, जो कि इनवाइट करते हैं बाबर को टू डिफीट इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो बाबर आते भी हैं, उनका ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इब्राहिम लोदी को हरा भी देते हैं युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ N.A. अकबरी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस, ए अबुल फैजल, बी अब्दस समाद, सी बैरम खान, डी राजा तोदरमल। तो N.A. अकबरी किसने लिखा है, अबुल फैजल ने लिखा है, जो कि अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे। एंड जो N.A. अकबरी बुक है इसमें इन्होंने क्या लिखा है, तो हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन लिखा है, ठीक है। अकबर के जो रीजन है उसका हिस्ट्री दे रखा है इस बुक में, इंपॉर्टेंट है। अगर अबुल फजल की बात की जाए तो उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है जिसका नाम है अकबरनामा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अकबरनामा इज ऑल्सो रिटन बाई अबुल फैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दीने इलाही ऑफ अकबर वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज, इसका देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। ए, आफ्टर अकबर इट वॉज नॉट पैट्रोनाइज्ड। बी, मुस्लिम डिड नॉट एक्सेप्ट अदर practices. C, it was not suitably projected to the mass. D, all of the above. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पहले तो आप ये बताइए दीन इलाही क्या था। तो दीन इलाही जो था वो एक न्यू रिलीजन था जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें बेसिकली जितने भी रिलीजन हैं उनमें से जो जो अच्छे पॉइंट्स लगे अकबर को, हिंदुज़म, इस्लामिक, जैनिज़्म, वहाँ हर जगह से उन्होंने जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, वैल्यूज़ थी, उसको सिंथेसाइज कर लिया और एक न्यू रिलीजन बनाया दीन इलाही, ठीक है। और इसको अडॉप्ट करने वाले ओनली हिंदू जो थे वो बिरबल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, द ओनली हिंदू टू अडॉप्ट दीन इलाही वॉज बिरबल। इसके अलावा दो मुस्लिम थे, अबुल फाजल एंड फैज़ी, जो दोनों भाई थे, उन्होंने भी दीन इलाही अडॉप्ट किया था। जबकि जो मास की बात की जाए तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, एंड बहुत सारे मुस्लिम लोग भी इसको अडॉप्ट नहीं किए थे। तो इस तरीके से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह वॉज, ऑप्शन था लास्ट रूलर ऑफ लोधी, लास्ट मुगल रूलर, सी सक्सेसर ऑफ शेर शाह, डी सक्सेसर ऑफ मराठा रूलर शिवाजी। तो हम सबको पता है कि जो बहादुर शाह थे वो लास्ट मुगल रूलर थे, ठीक है, जो कि मैंने भी आपको बताया। उन्होंने 1857 वाले रिवोल्ट में पार्टिसिपेट भी किया था, एंड बाद में वो रंगून स्केप कर गए थे, ठीक है, जहाँ पे 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज एन इलिटरेट। ऑप्शन था ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर इलिटरेट थे बट बहुत अच्छे किंग हुआ करते थे, अगर मुगल के सारे किंग्स को कंपेयर किया जाए तो अकबर वॉज इलिटरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड वॉज। ऑप्शन था ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी अब्दुल रहीम, सी मुल्ला वजई, डी चंद्र बरदई। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम, ठीक है। अब्दुल रहीम जो थे वो हिंदी स्कॉलर हुआ करते थे मुग़ल पीरियड में, और वो अगर बात किया जाए तो अकबर के टाइम में थे, ठीक है। और अब्दुल रहीम जो थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुके बाबुरी, उसको कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। किसने? तो अब्दुल रहीम ने। बाबरनामा उस बुक का नाम है, एंड उसको कन्वर्ट करने वाले थे अब्दुल रहीम खाने खाना, और वो हिंदी स्कॉलर भी थे, आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ मुगल्स। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है। ए डैम, बी जागीर, सी जित्तल, डी मनसब। तो आप देखो ऑप्शन सी देख के समझ गए होंगे कि ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जो जित्तल है वो क्या हुआ करता था, तो मैं आपको बताई थी कि इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था दो कॉइन जिसको जित्तल एंड टांका बोलते थे। तो जित्तल तो आपको ऑप्शन में दिया है, जो नहीं दिया वो मैं बता रही हूँ, टांका। तो जो जित्तल होता था वो होता था कॉपर क्वाइन, ठीक है, एंड जो टांका है वो सिल्वर क्वाइन हुआ करता था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो किससे एसोसिएटेड है, वो इल्तुतमिश से एसोसिएटेड है, यानी कि दिल्ली सल्तनत से, मुगल से ये रिलेटेड नहीं है। और जित्तल क्या था, तो कॉपर क्वाइन था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाई बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ऑप्शन था ए बहलोल लोदी, बी दौलत खान लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी की जो युद्ध होती है 1526 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इम्पॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन ईयर 1526। तो क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ऑप्शंस आर ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब।
तो जो अगर पेंटिंग की बात की जाए तो पेंटिंग जो है वो क्लाइमेक्स पे किस टाइम पे था, तो वो किसके टाइम पे था, वो था जहांगीर के टाइम में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और मैंने आपको बताया था जहांगीर के टाइम में 3 फेमस पेंटर्स के नाम आपको बताए थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक थे अब्दुल हसन, ठीक है, दूसरे थे उस्ताद मंसूर, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड जो थर्ड वन वाले थे वो थे बिशन दास। तो ये जो तीनों थे ये फेमस पेंटर्स होते थे जहांगीर कोर्ट के, एंड इनके टाइम में जो पेंटिंग है वो क्लाइमेक्स पे हुआ करता था। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रीजन वॉज इन हैंड ऑफ। ऑप्शंस आर ए बैरम खान, बी मान सिंह, सी बिरबल, डी तोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोदरमल। ठीक है, तोदरमल जो थे वो उनके अंडर में रेवेन्यू सिस्टम होता था, यहाँ तक कि जो मैंने आपको बताया था बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है, जो कि जब्ती सिस्टम जिसको बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज मत होइएगा, बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम, उसको भी पायोनियर करने वाले कौन थे, तो तोदरमल थे। ठीक है, तो याद रखना है कि वो एक टाइप से फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मुगल के टाइम पे, अकबर के रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैच द कॉलम आ गया है, तो आप इसको मैच कीजिए। देखो फर्स्ट वन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा। अब देखिए इसको मैच करना है। जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1561 में। क्लोजर ऑफ इबादत खाना वो हुआ था 1582 में। इंट्रोडक्शन ऑफ इलाही एरा तो वो हुआ था 1584 में। एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा तो वो हुआ था 1592 में। तो ये सीरियली है, लाइक 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। देखो आप लोग को कोई भी इवेंट हो उसका ईयर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में ईयर तो याद करना ही पड़ेगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिनको भी ये ईयर्स पता नहीं था वो यहाँ पे अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स अकॉर्डिंग टू अबुल फजल वॉज एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ फीचर्स। देखो ऑप्शन सा, ए अब्दस समाद, बी behजाद, सी मीर सैयद अली, डी बासवान। तो देखो अबुल फैज़ल के अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी बासवान जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और सी जो दे रखा है, ठीक है, अब्दस समाद एंड मीर सैयद अली, ये किनके कोर्ट में हुआ करते थे, तो ये जो दोनों हैं ये हुमायूं के कोर्ट में हुआ करते थे, फेमस पेंटर थे। ठीक है, अगर बासवान की बात की जाए तो ये किनके कोर्ट में थे, अकबर के कोर्ट में थे। ठीक है, और अबुल फैज़ल भी किनके कोर्ट में थे, तो वो अकबर के कोर्ट में थे। इस तरीके से अबुल फैज़ल ने ऐसा बताया है कि जो बासवान थे वॉज एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ फीचर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा दोनों अकबर के कोर्ट में थे। तो इस तरीके से आपको रिलेट भी कर सकते हैं, ऑड वन आउट निकाल सकते हैं ना। बासवान के अलावा एक और फेमस पेंटर थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था, वो कौन थे, तो दासवांत। ठीक है, ये किनके टाइम पे थे, अकबर के ही कोर्ट में हुआ करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा सिखो फाइनली लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ। ऑप्शंस आर ए धर्माद, बी समुग्र, सी देवरई, डी खानवा। तो देखो आपको याद रखना होगा कि औरंगजेब एंड दारा सिखों के बीच में वॉर हुआ, एक नहीं 4-5 वॉर हुए। ठीक है, तो इसमें जो पूछा जा रहा वॉर ऑफ सक्सेशन किसमें दारा सिखों ने हार लिया था। ठीक है, तो जो डिसिसिव बैटल था, जो डिसाइड किया था कि हाँ औरंगजेब जीत गया और दारा सिखों मतलब हार गए, तो वो वॉर था ऑप्शन बी बैटल ऑफ समुग्र। इस बैटल में औरंगजेब की फाइनल जीत हुई थी एंड दारा सिखों की हार हुई थी। हालांकि इस बैटल के बाद भी छोटे छोटे वॉर हुए थे। ठीक है, तो जो लास्ट वॉर हुआ था वो देवराई वाला था। ठीक है, ये नियर अजमेर है इन राजस्थान। तो ये जो था ये लास्ट वॉर था। जबकि जो समुग्रह की बात की जाए तो ये डिसेसिव वन था। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा बैटल ऑफ समुग्रह विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following Indian ruler was contemporary of Akbar? Options are A. रानी दुर्गावती, B. अहिल्या भाई, C. मार्तंडा वर्मा, D. सवाई जयसिंह। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। ठीक है, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी पूछा जा रहा अकबर के, तो वो कौन थी? रानी दुर्गावती थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग आ गया, इसमें ऑथर्स एंड उनके वर्क को मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ अबुल फैज़ल। अबुल फैज़ल ने क्या लिखा था? तो उन्होंने 2 बुक लिखा था, एन ए अकबरी एंड अकबरनामा। तो यहाँ पे एन ए अकबरी दे रखा है तो मैच कर लेंगे हम लोग। सेकंड है बदौनी। तो बदौनी ने क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था मुंतका खूब उत त्वारिक। ठीक है, तो इस तरीके से बी का 1 हो जाएगा। निज़ामुद्दीन की बात की जाए तो उन्होंने लिखा है ताबागत ए अकबरी। एंड जहांगीर की बात की जाए तो उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स है मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही है एग्जाम में, मैच द कॉलम, या तो 4 ऑप्शंस रहते हैं और आपको एक चूज़ करना पड़ता है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया मुग़ल पीरियड का। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।